जय हिंद दोस्तों। इससे पहले आपको हम बता रहे थे कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर क्या है। इससे के लिए आपको एक कॉलम के रूप में आपको समझाते हैं। जैसे एक कोई विभाग है, इसे हम मान लेते हैं गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय है, इसी में एक होगा जैसे ए मान लेते हैं कैबिनेट मंत्री हो गया। कोई भी विभाग का मंत्री आप मान लीजिए, या कैबिनेट मंत्री हो गया। इसके पीछे जो होगा वह राज्य मंत्री होगा। ये हो गया राज्य मंत्री। और इसके पीछे जो होगा यही व्यक्ति है जो है स्वतंत्र प्रभार। और इसके पीछे है उप मंत्री। जैसे शिक्षा विभाग की बात करते हैं, शिक्षा विभाग में यह कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और ये उप राज्य मंत्री के काम कर रहे हैं। और ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों मंत्री एक ही हैं। यह छोटा मोटा कार्य के लिए यह रेलवे में, अगर मानते हैं रेलवे की बात करते हैं तो अगर कौन स्टेशन का डेवलपमेंट करना है, कौन, यह सब निर्णय लेना कैबिनेट मंत्री का कार्य है। और उसके बाद यह काम को कहाँ करवाएंगे यह राज्य मंत्री का काम है। और छोटा मोटा कार्य जो है जैसे पेंट करवाना, लाइट लगवाना, यह सब उप मंत्री में आ जाता है। इसमें कहा गया है कि जब कैबिनेट मंत्री नहीं हो उस स्थिति में, तब राज्य मंत्री ही यह काम को लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। इसलिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ही बन जाता है। जिस प्रकार के हम बता रहे थे कि राष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, इसी प्रकार जो है जब यह कैबिनेट मंत्री नहीं रहते हैं तो राज्य मंत्री इस पद को काम करते हैं। जैसे मुख्य रूप से आप मान लीजिए कि एक दुकानदार है, जब मेन मालिक नहीं रहता है तो उसका स्टाफ ही वह काम को करने चालू कर देता है। इस प्रकार को वो भी निर्णय जो लेगा वह ठीक ही लेता है, इसीलिए स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करता है। और एक होता है किचन मंत्री। किचन मंत्री उसे कहा जाता है यदि कोई मंत्री का सगी संबंधित लोग उसमें भी निर्णय देते हैं कि हाँ एक काम होना चाहिए, इसलिए उन्हें किचन कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। और एक होता है सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट में होता है जिसे योजना आयोग था, योजना आयोग तो अब खत्म हो गया। सन 2015 में जब मोदी जी आए तब उसको जगह पर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग से पहले योजना आयोग ही था, इसलिए सुपर कैबिनेट को योजना आयोग का उपाधि के स्थानक ने कहा था कि यह सुपर कैबिनेट है, क्योंकि वह 5 साल जीतने के बाद जो भी योजना बनाता है वह सबसे पहले बता देता था। अब योजना आयोग का स्थान यह नीति आयोग ले लिया है। और एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जो होता है, एक होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में वही व्यक्ति जाते हैं जो पूर्णतः स्वतंत्र रूप से निर्णय ले लेते हैं कि हाँ यह काम होना चाहिए। उनका सोच अच्छा होता है, वह कार्य को संभाल सकते हैं। इसलिए इसको में से कैबिनेट मंत्री जाएगा एक, और एक राज्य मंत्री भी जाएगा, क्योंकि इसके जगह पर ये भी काम करते हैं। इसलिए राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार दोनों एक ही है। इसलिए कहते हैं कि कैबिनेट मंत्री जाएगा मंत्रिमंडल में, यह मंत्री परिषद।
और यह है मंत्रिमंडल। और इसका भी अध्यक्ष पीएम होता है और इसका भी अध्यक्ष पीएम होता है, दोनों का अध्यक्ष पीएम होता है। इसलिए मोर्ले नामक विद्वान ने कहा था कि यह समकक्षों में प्रथम प्रधानमंत्री है, समकक्षों में सबसे जो है प्रथम में यह प्रधानमंत्री आते हैं। और मेयोर नामक विद्वान ने यह भी कहा था कि मोर्ले नामक विद्वान ने कहा था कि समकक्षों में प्रथम प्रधानमंत्री आता है, मोर्ले ने। और मेयूर नामक विद्वान ने कहा था कि जहाज रूपी ये जो मंत्रिमंडल है, जो जहाज रूपी जो जहाज है, इसका स्टीयरिंग का काम प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे ये मंत्रिमंडल है, इसका सारा निर्णय जो होगा अध्यक्ष लेंगे और प्रधानमंत्री लेंगे। और मोर्ले नामक विद्वान ने कहा था कि यह समकक्षों में प्रथम प्रधानमंत्री है, इतना मंत्री है फिर भी इसका अध्यक्ष के रूप में यह प्रधानमंत्री काम करते हैं। और मोर्ले नामक विद्वान ने कहा था कि मंत्रिमंडल जहाज रूपी स्टीयरिंग के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं। इस प्रकार मंत्री मंडल और मंत्री परिषद कंप्लीट हो गया। और जो भी मंत्री का जो भी विभाग मिलेगा वह प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार मिलेगा, वह नियुक्त करना राष्ट्रपति का काम है। इसलिए कि राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से बना दिया गया है कि आप यहाँ पे रहिए, लेकिन सारा डिसीजन प्रधानमंत्री का होगा। किसी भी मंत्री को हटाना भी रहेगा तो प्रधानमंत्री के आदेश पर ही राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति का मन किया कि आज सभी मंत्री को चेंज कर देते, ऐसा नहीं होता। हाँ, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद यह मंत्रिमंडल भंग होगा, इन्हें की दोबारा चुनाव होगा। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भारत में दोबारा चुनाव, जैसे मोदी है, मोदी जी के अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय मंत्री परिषद ही भंग होगा, इन्हें की फिर से दोबारा चुनाव होगा। उस पर जिस जगह से वह लड़ रहे थे, अभी वाराणसी से लड़ रहे थे, वहां के सीट खाली हो जाएगा तो वह सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव पर जो भी वह का जीतेगा, चाहे अभी बीजेपी का सीट अभी जीता हुआ, अगर मान लीजिए बीजेपी की सीट नहीं जीते तो दूसरा जीत जाएंगे, तो फिर से वहां बहुमत एक से जाने से थोड़ी बहुमत हट जाएगा। इसलिए जब दूसरा संसद जीतेगा, वही पार्टी का जीतेगा, तो इनको में से फिर चुना जाएगा कि किस पार्टी का प्रधान जैसे वो पार्टी जीत गया, उस पार्टी का निर्णय लेना जी, जैसे बीजेपी का अध्यक्ष निर्णय लेगा कि हम प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, तो उस प्रकार उस व्यक्ति को चुना जाएगा कि हम इसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इन्हें कि मोदी जी मर गए तो फिर से चुनाव होगा, नहीं। जब कोई भी प्रधानमंत्री मरेगा तो मंत्री परिषद दोबारा गठित होगा। जब वह जीत के आएगा दूसरा व्यक्ति, तब वह मंत्री परिषद फिर से चालू होगा। इसलिए प्रधानमंत्री के मरने से दोबारा चुनाव नहीं होगा, उस पर उपचुनाव होता है। जब हम आपको निर्वाचन आयोग पढ़ाएंगे तो आम चुनाव क्या है, उपचुनाव क्या है, ये सब आपको बता दिया जाएगा।